आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हम ज़्यादातर मिशनरियों को धर्मी लोग मानते हैं जो किसी दूर कठिन जगहों की यात्रा करते हैं और कई वर्षों तक वापस नहीं आते हैं। एक मिशनरी होने को अंतिम बुलाहट माना जाता है। इससे अधिक महान या प्रशंसनीय कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि यह सच है कि परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं को अन्य देशों में मिशनरी सेवा के लिए बुलाते हैं और हमें उनके लिए बहुत सम्मान की आवश्यकता है। मिशनरियों का विचार पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। दुनिया का हर मसीही यीशु मसीह के मिशन का हिस्सा है। प्रेरितों के काम पहले भाग में यीशु ने अपने चेलों से जो कहा है वह हम पर भी लागू होता है। हम उसके गवाह हैं और हमें उसके संदेश को इसलिए बोलना और जीना चाहिए ताकि जब लोग हमारा संदेश सुने और कार्य में हमारे विश्वास को देखें तो दूसरे यीशु मसीह की महिमा करें। आज आशा भरी नारी के कार्यक्रम में हम आपके लिए खोज करेंगे कि क्या महिलाएं भी एक मिशनरी हैं? क्या मिशनरी बनने के लिए हम पर्याप्त हैं? क्या हम इस दुनिया में नमक और प्रकाश हो सकते हैं? मैं हूँ वाणी और मैं आज के लिए आपकी मेज़बान रहूँगी। पीढ़ियों से मिशनरी कहानियों ने अगली पीढ़ी को भी बाहर जाने और सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, हम अक्सर उन्हें विशेष लोग समझते हैं जिनके पास विशेष उपहार और विशेष बुलाहट होती है, लेकिन मिशनरी हमेशा असाधारण उपहार या उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होते हैं। वे आपके और मेरे जैसे सीधे साधे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने कदमों का पूरी तरह से मार्गदर्शन करने दिया, जिनका उपयोग वह महान कार्य करने के लिए करता है, चाहे यहाँ हो या फिर दूर। यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों, पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने राज्य को शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का उपयोग कर रहे हैं। वे कठिन वातावरण में काम करते हैं और ज़बरदस्त चुनौतियों का सामना करते हैं। ये स्त्रियां यीशु पर अपनी आंखें लगाती हैं, उनकी आत्मा को अपने जीवन में चलने देती हैं और मिशनों में एक अजेय शक्ति है। पूरे इतिहास में कई महिलाओं ने उन देशों के लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए स्वयं को निर्धारित किया है जहां उन्होंने यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह के बारे में कभी नहीं सुना था। इन मिशनरियों ने परमेश्वर की बुलाहट को जानने के लिए दृढ़ता से महसूस किया। अपने बुलावे पर चलने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर वो डटी रहीं। अक्सर उनके रास्ते ऐसे होते थे जिन्हें पार करना असंभव लगता था, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक ने ईमानदारी से अपनी दृष्टि और मिशन का अनुसरण किया। महिलाओं के रूप में हम उनसे अपनी यात्रा के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे हमें दुनिया भर में मिशन के क्षेत्र में ले जाएं या हमारे अपने समुदायों और परिवारों के भीतर यीशु के प्रेम को साझा करें। इन महिलाओं ने मसीह के तरह निस्वार्थता और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। दोस्तों, अक्सर अपनी व्यक्तिगत स्थितियों में कठिनाइयों का जीवन जीते हुए बहुत आराम छोड़ दिया। कठिनाइयों का सामना करने में साहसी उन्होंने कई लोगों के जीवन में बदलाव किया है, जिससे दुनिया भर के लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने का मौका मिला है। महिला मिशनरियों को हमें साहस, जोश के साथ यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक समय के दौरान जब महिलाएं केवल अपने नाजुक शिष्टाचार, छोटी काठी और मृदुभाषी स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, सामाजिक न्याय और समानता के लिए इन महिलाओं का निडर समर्पण, विनम्र के अलावा बहुत कुछ भी था। वे समझ गई थी कि यीशु का अनुसरण करने में बेजुबानों और हताश पड़े हुए लोगों के लिए परमेश्वर के सक्रिय प्रेम में भाग लेना बहुत ज़रूरी और शामिल है। प्रत्येक मिशनरी अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया था, विभिन्न देशों में काम किया था और अलग अलग सेवकाई और पेशेवर बुलाहट थी। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद प्रत्येक सुधारक ने 4 प्रमुख विशेषताओं को साझा किया। सबसे पहले वे प्रार्थना की महिलाएं थीं। आइए सोजोर्नर ट्रुथ की कहानी को देखें, जो 1797 में पैदा हुई थी। उन्हें अक्सर उनके व्यक्तिगत साहस, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी की प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है।
हालांकि उनकी प्रार्थना के गतिशील और हार्दिक जीवन पर थोड़ा कम जोर दिया गया है। सोजॉर्नर ट्रुथ बेट्सी और जेम्स बॉम्फ्री से पैदा हुए 10 बच्चों में से एक थीं। दोनों न्यूयॉर्क राज्य में गुलाम थे। अपने जीवन के दौरान ट्रुथ को असंख्य व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे 4 अलग अलग दास मालिकों को बेच दिया गया था। एक साथी दास से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। गंभीर रूप से पीटा गया था, शारीरिक रूप से उपेक्षित किया गया था और अपने बेटे को मुक्त कराने के लिए अमेरिकी कानून व्यवस्था से लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसे अवैध रूप से एनी राज्य में बेचा गया था। इन सारी मुश्किलातों के बीच में उन्होंने प्रार्थना की। ट्रुथ ने सबसे पहले परमेश्वर के बारे में अपनी माँ बेट्सी से सीखा, जो अक्सर अपने बच्चों को एक साथ इकट्ठा करती थी और उन्हें एकमात्र व्यक्ति जो उनके प्रभावी रूप से सहायता पर और उनकी रक्षा कर सकता था, परमेश्वर, उनके बारे में बात करती थी। उसने अपनी माँ को उन्हें यह समझाते हुए याद किया, मेरे बच्चों, एक ईश्वर है जो आपको सुनता और देखता है। वह आकाश में रहता है और जब आपको पीटा जाता है या आपके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है या आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपको उससे मदद मांगनी चाहिए और वह हमेशा आपकी सुनेगा और आपकी मदद करेगा। उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा। उसने लोगों से उस बाइबल पढ़ने और फिर से पढ़ने के लिए कहा। परमेश्वर के वचन और अपने स्वयं के प्रार्थना जीवन से सशक्त होकर उन्होंने निडर होकर सभी मनुष्यों की सम्मान, गरिमा और अधिकारों के लिए अभियान चलाया। महिला मिशनरी भी कार्य करने वाली महिलाएं ही थीं। भारत से हमारे पास प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई हैं। उन्होंने भारत में महिला शिक्षा और बाल वधू और युवा विधवाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये मुद्दे व्यक्तिगत कारणों से रमाबाई के दिल के करीब थे। उनकी अपनी माँ एक बाल वधू थी जिनके 9 साल की उम्र में उनके पिता से शादी कर दी गई थी और रमाबाई ने खुद एक विधवा का दर्जा हासिल किया था जब उनके पति की शादी के 18 महीने के बाद ही मृत्यु हो गई थी। भारतीय महिलाओं के संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद उन्होंने अपना जीवन अपने समुदाय में बेजुबानों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि रमाबाई अक्सर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए लिखित शब्दों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वह एक कार्यवाहक महिला भी थी। 1889 में उन्होंने युवा विधवाओं के लिए एक गैर धार्मिक स्कूल शारदा सदन हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की। 1896 के भयंकर अकाल के 2 साल बाद उन्होंने मुक्ति या साल्वेशन अनाथालय और मसीही स्कूल विशेष रूप से अकाल से बची हुई महिलाओं के लिए खोला। बुजुर्गों, युवा, लड़कों और नेत्रहीनों के लिए अतिरिक्त घर बाद में जोड़े गए और कुल मिलाकर 2000 से अधिक लोगों को कैट गांव परिसर में भोजन, आवास और शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। रमाबाई के सेवकाई ने वचन और कर्म में ईश्वर के प्रेम को पूर्ण रूप से दिखाया है। तीसरी, वे दृढ़ता की महिलाएं थी। एमी कार्माइकल को याद करें, जिनका आयरलैंड के बेलफास्ट में अपने शुरुआती किशोरावस्था में परमेश्वर के साथ नाटकीय मुलाकात हुई थी। वह भारत में चर्च ऑफ इंग्लैंड जनाना मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गई। जब वह पहली बार 1901 में दक्षिणी भारत के दोहनवुर पर गईं, तो उन्होंने दोहनवुर फेलोशिप शुरू की, जहां सैकड़ों लड़कियों उन्हें अम्मा कहना या माँ कहना शुरू कर दिया था। स्थानीय मंदिर कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि साथी मिशनरियों के प्रतिरोध के बावजूद, जिन्होंने शुरू में दुर्व्यवहार की भयानक कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, 1913 तक दोहनवुर फेलोशिप 130 से अधिक बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनमें से कई लड़कियां और शिशु जिन्हें यौन तस्करी से बचाया गया था। भारत में परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हुए कार्माइकल ने कहा, यदि किसी की बुलाहट वास्तव में परमेश्वर के द्वारा है तो सभी कठिनाइयां और निराशाएं केवल उस बुलाहट के आह्वान को और तीव्र करती हैं। अंत में वे साहसी महिलाएं थीं। जी हाँ दोस्तों, वे साहसी महिलाएं थीं। चीन की एक युवा लड़की शी मियू ने पहले अपने माता पिता से साहस के बारे में सीखा, जिन्होंने अपनी छोटी बेटी के पैर नहीं बांधने के असाधारण निर्णय को लिया।
जो उस समय चीन में एक व्यापक प्रथा थी। यह मानते हुए कि मेयू अपने खुले पैरों के कारण कभी शादी नहीं करेंगी, उनके मसीही माता पिता ने अपने किशोर बेटी को संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए भेजा। जब 1896 में मेयू अपने गृह नगर जियोजियांग लौटी तो वह एक योग्य चिकित्सक और एक नव नियुक्त मसीही मिशनरी दोनों थी। उन्होंने स्थानीय महिलाओं और बच्चों की सेवा के लिए एक चीनी नेतृत्व वाली औषधालय का स्थापना किया। अपने रोगियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के अलावा उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा और महिला कर्मचारियों और रोगियों के आत्म मूल्य की भावना को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे उनकी चिकित्सा पद्धति बढ़ती गई, मेयू ने अस्पताल की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक नर्सिंग स्कूल की स्थापना की, जो 1915 में एक वर्ष में 25,000 से अधिक रोगियों का इलाज कर रहा था। जी हाँ, 25,000 से ज़्यादा रोगी। 1930 के दशक तक 200 से अधिक नर्सिंग छात्रों को स्कूल में नामांकित किया गया था। ये नर्स सुसमाचारक प्रचारक के रूप में प्रशिक्षित की गई। प्रत्येक छात्र ने धार्मिक अध्ययन पाठ्यक्रम लिया और उन्हें रोगियों के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये चारों महिलाएं अलग अलग संस्कृतियों से आई थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने समुदायों में ही रहकर अन्याय को दूर करने के लिए सोच समझकर फैसले लिए। उन्होंने प्रार्थना करना चुना, उन्होंने कार्य करना चुना, उन्होंने दृढ़ रहना चुना, उन्होंने साहस करना चुना। तो क्या महिलाओं को मिशनरी के तौर पर भेजा जा सकता है? यह दिखाने के लिए एक और कहानी है कि परमेश्वर हमें बराबर के रूप में देखते हैं और वह चाहता है कि हम महिलाएं भी मिशनरी बने। 5 फरवरी 1812 को मैसाचुसेट्स के हॉवर हिल के एक चर्च में जोनाथन एलन ने पहली बार अमेरिकी मिशनरियों को एक धर्मोपदेश का प्रचार किया, जिन्हें बाहर भेजा जाना था। 5 मिशनरियों में से 2 महिलाएं थीं। उपदेश में एक बिंदु पर एलन ने इन युवतियों से सीधे बात की और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका काम होगा कि आप महिलाओं को पढ़ाएं, उनके दिमाग को प्रबुद्ध करें और उन्हें सच्चाई का ज्ञान दें। उन्हें यह महसूस करना सिखाएं कि वे प्राणियों की निम्न जाति नहीं हैं, लेकिन पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकते हैं। उन्हें मसीह के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और परमेश्वर की संतानों को विशेषाधिकार का आनंद लेना सिखाएं। तो हम महिला मिशनरियों के रूप में वैश्विक मिशनों के काम में कैसे जुड़ सकते हैं? प्रेरित पौलुस स्थानीय कलीसिया के पुरुष नेतृत्व की प्राथमिकता पर शिक्षा देते समय एक सहायक उदाहरण देते हैं। 1 तीमुथियुस 2:12 में पौलुस ने दिखाया कि महिलाओं की क्षमता चर्च के काम के लिए महत्वपूर्ण सेवा थी। कुरिन्थ में रहते हुए पौलुस ने रोम के शहर में मसीहों को एक लंबा पत्र लिखा था और उन्हें पत्र को उनके पास ले जाने के लिए किसी की आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि फीबे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करती थी और रोम की अपनी अगली यात्रा पर पत्र लेने के लिए उसने पेशकश की थी। इसलिए हम उससे पौलुस के पत्र में मिलते हैं, जहां वह रोम में मसीहों के लिए उसका वर्णन करता है। रोमियो 16:1 में हम पढ़ते हैं, तुमसे फिबे की, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता कि तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों के वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। पौलुस ने उसका वर्णन करने के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए। कलीसिया में वह सबसे पहले एक डिकन थी। यह शब्द पौलुस अपने पत्रों में केवल 5 लोगों के लिए उपयोग करता है, स्वयं के लिए, तुखिकुस के लिए, एफ्रास के लिए, तीमुथियुस और फेबे के लिए। फेबे ने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल मसीही कलीसिया को विकसित करने के लिए किया। उसने सुसमाचार फैलाने के लिए अपने व्यापारिक यात्राओं का भी लाभ उठाया, लेकिन वह सिर्फ एक पुरुष का संदेश मात्र ही नहीं लेके गई थी दोस्तों। फेबे अपने आप में एक कलीसिया की अगुवी थी। प्रेरित पौलुस ने निश्चित रूप से फेबे पर भरोसा किया और उसकी प्रशंसा की। पौलुस रोमी मसीहों को उसकी मदद करने के लिए किसी भी आवश्यक सहायता प्रदान करने को निर्देश देता है, जैसा कि वे उसके लिए या किसी अन्य मिशनरी के लिए करेंगे।
क्या वैश्विक मिशन में महान कार्यों में महिलाओं को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं? प्रेरित पौलुस निश्चित रूप से ऐसा सोचता था और हम आज रोमियो के नाम उसकी पत्री को उसकी पसंद के ज्ञान के प्रमाण के रूप में पढ़ सकते हैं। महिलाओं के रूप में हम अपने व्यक्तिगत उपहारों, इच्छाओं और परिस्थितियों के आधार पर अलग तरह से सेवा कर सकते हैं। एकल महिलाओं को मिशन के कामों में भेजा जाता है और उनके पास एक विशिष्ट सुसमाचार का कार्य होता है। कुछ विवाहित महिलाएं होंगी जो मिशनरी सेवा के लिए अपने पति के जुनून को साझा करते हैं। कुछ पादरियों की पत्नियों के पास अपनी कलीसिया में एक सक्रिय और सार्वजनिक सेवा होने की इच्छा और क्षमता होगी। वे अन्य महिलाओं का नेतृत्व करेंगी, वे पढ़ाएंगी, शिष्य बनाएंगी, सलाह देंगी और संगठित करेंगी। अन्य पादरियों की पत्नियों के पास व्यक्तित्व, वरीयताओं या जीवन के स्तर के कारण ऐसी चीज़ों के लिए बहुत कम समय होगा और वे घर की जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं दोस्तों जिनसे एक सेवकों की पत्नी अपने पति की सेवकाई में सेवा और सहायता कर सकती है। तो क्या महिलाएं मिशनरी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया भर में काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कठोरतम वातावरण में होने और अत्यधिक विरोध का सामना करने के बावजूद ये महिलाएं अपने में रहने वाले परमेश्वर की वजह से मजबूत होती हैं। उन्होंने हम सभी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि सभी के लिए परमेश्वर का अनुसरण करने, बलिदान देने और दूसरों से प्रेम करने का क्या मतलब है। स्वर्ग में हमारे पिता ने अपनी छवि में पुरुष और महिलाओं दोनों को बनाया और वह जानता है कि पृथ्वी पर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास कितनी क्षमता है। परमेश्वर विशेष रूप से महिलाओं को प्रभाव के विभिन्न पदों पर लेके जाते हैं और उनका उपयोग अपने राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करता है। हमें बस इतना करना है दोस्तों कि हम पूरी तरह से खुद को उसके हवाले कर दें, यह स्वीकार करते हुए कि मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इस बात पर भरोसा करें कि उसकी आत्मा हमें उसके द्वारा चुने गए विशेष कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। वह हम में से प्रत्येक को हमारी पीढ़ी के लिए परिवर्तनकर्ता बनने के लिए बुला रहा है। बाइबल की सभी महान महिलाओं में अद्वितीय चरित्र, लक्षण, ताकत और क्षमताएं थीं। उन्हें न्यायाधीशों, भविष्यवक्ताओं, दासियों, मिशनरियों, रानियों और व्यवसायी महिलाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे वास्तविकता में आम महिलाएं थीं, जैसे आप और मैं हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस पर भरोसा किया। परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम को जंगल में इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए चुना था। लेकिन यह मरियम थी जिसे अपने छोटे भाई मूसा को सौंपा गया था, क्योंकि उसने फिरौन की मौत की सज़ा से बचने के लिए उसे नील नदी में रखा था। और ये मरियम ही थी जिसने इज़राइलियों के लाल समुद्र के पार जाने के बाद हजारों स्त्रियों की स्तुति करने में अगुवाई करी थी। मरियम ने आराधना के माध्यम से अपनी पीढ़ी में बदलाव किया। सारा अपने पति अब्राहम की सच्ची साथी थी। दोनों ने मिलकर परमेश्वर के मिशन को पूरा करने में मदद की। सारा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव लाने में मदद की। यह रूथ ही थी दोस्तों जिसने नाओमी के परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को चुना। परमेश्वर ने रूथ को, जो एक अन्य जाति थी, उसे राजा दाऊद और यीशु मसीह के वंश में शामिल करके पुरस्कृत किया। रूथ की दयालुता, अनुग्रह और वफादारी ने नाओमी, बोज और ओबेद के जीवन में बदलाव किया। उसने अपने परिवार को प्रभावित किया और परमेश्वर ने दुनिया को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने दबोरा को इज़राइल की एकमात्र महिला न्यायाधीश और भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया। जब उसने कनानियों पर विजय प्राप्त की तो उसने बाराक और उसके लड़ाकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस शक्तिशाली महिला को सौंपा। पवित्र शास्त्र दबोरा को इज़राइल में एक माँ के रूप में संदर्भित करता है। वह एक गृहिणी थी, एक पत्नी और एक माँ जिसने खुद को परमेश्वर और उसके उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया। दबोरा ने संकट के समय अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने असामान्य नेतृत्व
और निर्णय लेने के कौशल का उपयोग करके एक अंतर बनाने का फैसला लिया। परमेश्वर ने रानी एस्थर को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति की स्थिति में रखा। जब हामान के हाथों विनाश का सामना करना पड़ा तो एस्थर ने प्रार्थना की, उपवास किया और उपवास के लिए बुलाकर एक अंतर बनाया। अपने विश्वास और साहस के कारण उसने परमेश्वर के चुने हुए लोगों की ओर से हस्तक्षेप किया और पूरा इस्राएल बचाया गया। एस्थर को आज भी एक ऐसी महिला के रूप में याद किया जाता है जिसे परमेश्वर ने यहूदी लोगों को विनाश से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। लूका 7:38 एक महिला का एक सुंदर चित्र चित्रित करता है दोस्तों, जिसने अपने आंसुओं से स्वामी के पैर धोकर और अपने बालों से सुखाकर प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जबकि कुछ ने उसके कार्यों की आलोचना की। इस महिला को पवित्र शास्त्र में याद किया गया जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु को दिलासा दिया था। मरियम मगदलीनी को यीशु ने छुड़ाया और वह उसकी समर्पित अनुयायी बन गई। उन्हें महिलाओं के एक छोटे समूह में गिना जाता था जिन्होंने गलील में यीशु और उसके शिष्यों की सेवा करते हुए अपने खर्च पर सेवा की। मरियम ने अपने कष्ट के समय में विश्वास पूर्वक मसीह का अनुसरण किया और उसकी मृत्यु के बाद भी वफादार रही। मरियम मगदलीनी ही वो पहले इंसान थे जिसके सामने कब्र से उठने के बाद मसीह प्रकट हुए थे। और यह मरियम मगदलीनी ही थी दोस्तों कि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपना पहला आदेश दिया। उसने उससे कहा, जाओ और बताओ। नतीजतन उसके आदेश के प्रति उसकी आज्ञाकारिता ने महिलाओं का एक लंबा इतिहास शुरू कर दिया जिसने दुनिया में सुसमाचार की खुशखबरी फैलाने में मदद की। उनके उदाहरण ने अन्य परिवर्तनकारियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप जीवन में किस पड़ाव में हैं, चाहे आप घर पर रहें, एक व्यावसायिक पेशेवर हों, एक छात्र या कहीं बीच में, हम सभी परमेश्वर द्वारा एक महान उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। हमारा मूल्य ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि समाज, ना बदलती संस्कृति, यहाँ तक कि हमारे परिवार के द्वारा भी नहीं। यीशु ने एक सामरी स्त्री को यह प्रकट करने के लिए चुना कि वह परमेश्वर का पुत्र है। भले ही समाज उसे एक बहिष्कृत स्त्री मानता था, यहाँ तक कि एक सार्वजनिक कुएं से पानी खींचने के लिए भी अयोग्य, वह अपनी अस्वीकृति से ऊपर उठने और दूसरों को मसीही जीवन और मसीह जीवित जल के बारे में बताने के लिए दृढ़ थी। हम सभी को उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बुलाया गया है जिन्हें हम प्रभावित करते हैं। महान आज्ञा केवल पादरियों, प्रचारकों, सेवकों और मिशनरियों के लिए ही नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांटना और सुसमाचार की खुशखबरी फैलाना हर विश्वासी का प्राथमिक उद्देश्य और जीने का कारण होना चाहिए। दोस्तों, हमें हर एक अवसर का लाभ उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो घर पर हो या सार्वजनिक जगह पर, उस अंतर को साझा करने के लिए जो मसीह हमारे जीवन में कर सकता है। मत्ती 28:18-20 कहता है, यीशु ने आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ सदा साथ रहूँगा। आमीन। क्या आप आज के दिन एक परिवर्तनकर्ता बनने का फैसला करेंगे? अगर आज आपका ये फैसला है और आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।